हमारा है डे 8। क्या है? कौन सा डे है? 8। आज थर्सडे है ना? डेट हमारी है 7/5/2026। सो हमने आज पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड वाला है ना, क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और एक रिकॉग्निशन, पहचान के लिए, उर्दू याद के लिए हमने क्या रखा कि इसमें रहा है, रही है या रहे हैं, कहीं भी सेंटेंस में यूज होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर। तो आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि रिकॉग्निशन के लिए, मतलब पहचान के लिए मैं क्या रख रहा हूँ, कहीं भी अलिफ का सेंटेंस का इस्तेमाल, मतलब लिया है या लिए हैं, कोई भी यहाँ चुका है, चुके हैं या चुकी है, कहीं भी ये वाले अल्फाज यूज हो तो समझ लेना कि परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट टेंस में होता है कि काम का हो जाना। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे पहले सिंपल टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला हमें मिलता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज और हैव। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। वर्ब की कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? थर्ड फॉर्म वर्ब की लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव कैसे इस्तेमाल करना है, ये सिंपल टेंस की बात करो ना मैं। हैज और हैव का इस्तेमाल करना है। हैज जो है सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जहाँ पर वाहिद हो। क्या हो? वाहिद इसम हो, जैसे ही, शी और इट। और हैव किसके लिए होता है? प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए? आई, वी, यू, दे। आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है और दे के साथ हैव लगता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल हो गया, मिसाल कहता है कि अली हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अली हैज कंप्लीटेड हिज। अब अली यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज के आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। फिर कंप्लीट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कंप्लीट, मुकम्मल। तो उसको इंग्लिश में कंप्लीट कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने यहाँ क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लगाना है? अब जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। क्या है? ईडी लग रहा लास्ट में। ठीक है, तो प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? हिज वर्क। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अब देखो वही अलिफ वाला आ गया ना लास्ट पे, या चुका है, तो इससे पता हमें होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका है। उसके बाद क्या है? शी हैज प्लग्ड द फ्लावर। शी हैज। अब शी क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? हैज का। शी हैज आ गया। अब प्लग होता है तोड़ना। क्या होता है? हमने यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? थर्ड। कौन सी करनी है? थर्ड। तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लग्ड। क्या आएगी? प्लग्ड। शी हैज प्लग्ड द फ्लावर। शी हैज प्लग्ड द फ्लावर। वो फूल तोड़ चुकी है। वो फूल तोड़ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि भाई शी हैज प्लग्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुकी है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फिर यही फॉर्मूला हमने नेगेटिव में भी यूज करना है, लेकिन नेगेटिव हमें आपको पता होना चाहिए, कहीं भी नेगेटिव सेंटेंस होता है वहां पर हमें ये इनकार की बातें करता है। क्या करता है? मतलब हर चीज से ये इनकार करता है। नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट का इसमें एडिशन होती है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट मतलब नहीं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है We have not taken breakfast. We have not taken breakfast. अब we हमने यहाँ पढ़ा था, we के साथ क्या लगेगा? क्यों? प्लूरल नाउन में है। ठीक है, have के आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, not taken। अब ये take किसके साथ हम लगाते हैं? ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, कॉफी, टी, इन चीजों के साथ हम क्या लगाते हैं? टेक। टेक है ना फर्स्ट फॉर्म, हमने यहाँ क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो है टेक की क्या होगी? टेकन। क्या होगी? टेकन। वी हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता नहीं कर चुके हैं। हम नाश्ता नहीं कर चुके हैं। तो इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? नेगेटिव है। तो कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। आई, फिर हम यही प्लूरल नाउन में आई आ गया। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव नॉट रिटन। अब जो हैव था वो हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद
रिटन जो है राइट, अगर देखें तो राइट होता है लिखना, क्या होता है लिखना, वो आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रिटन, क्या है रिटन। ओ लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। फिर आ गया इंटेरोगेटिव। आपको पता है इंटेरोगेटिव में क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगा, क्या लगेगा पहले। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव टेंस में पहले एडवांस में लगता है, जैसे हैज, हैव प्लस फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में काम हो रहा हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एट द एंड ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब हैव क्या था हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, क्या था हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, क्या लगेगा सब्जेक्ट। अब चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते क्योंकि चिल्ड्रन की थर्ड फॉर्म भी चिल्ड्रन ही होती है, प्लूरल में भी इसका चिल्ड्रन ही आता है, ठीक है। अब प्ले है, प्ले होता है सिंगल फॉर्म में, वर्ब की पहली फॉर्म, अगर प्ले का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले का प्ले आएगा और थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, प्लेड, ईडी का यूज हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। फिर उसके बाद हैव यू गॉन टू जम्मू, क्या आप जम्मू जा चुके हो, एक सवाल पूछा जा रहा है, वही है हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो यू गॉन, अगर गो होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है गॉन, गो वेंट गॉन, गो आ गया वो फर्स्ट फॉर्म, वेंट आ गया सेकंड फॉर्म, एंड गॉन थर्ड फॉर्म, गॉन टू जम्मू, क्या आप जम्मू जा चुके हो, ठीक है। ये हमारे पास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारे पास एक और बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुल मिला के हमने जो है 12 टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये आपने देखा कि हेल्पिंग वो हमारे पास 24 है, ठीक है। इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, थोड़ा इसको इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 10-10 सेंटेंसेस खुद घर से बना के लाने इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का, ये फार्मूले का इस्तेमाल करके।